नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो मैथ की जो क्लास होगी तुम्हारी मिश्रण का आज पहला ही चैप्टर है और आज स्टार्ट करने जाने हम तुम्हारा मिश्रण। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एलिगेशन या फिर मिक्सचर भी बोल सकते हैं। क्या चीज़? मिक्सचर। अब देखेंगे इसमें कैसे कैसे टाइप है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और जितना शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी उसी से मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। पहले से भी करता हूँ और आज भी ऐसी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी जितने शॉर्ट से शॉर्ट जो क्वेश्चन हो ट्रिक होगी जो क्वेश्चन करने के लिए उस ट्रिक को मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बताने की कोशिश करूंगा जो तुम्हें अच्छे से अच्छे प्रोसेस के जरिए आपको बताया जाएगा। देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें और कैसे कैसे तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से करना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक टाइप ऐसा बता के चलूँगा कि हाँ वास्तव में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की आसान ट्रिक यही है और आपको वास्तव में यकीन होगा कि मैथ का जो भय है तुम्हारे अंदर से वो ख़त्म होगा। क्या होगा? जो मैथ का जो भय है वो आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, जो मैंने प्लेलिस्ट जो बनाई है अगर किसी ने नहीं देखी हो तो जीरो से हीरो जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है आपके लिए। अगर आपने वास्तव में वो प्ले लिस्ट को कर लिया तो आप किसी भी पेपर के हर क्वेश्चन को पीट के आओगे। ये बता सकता हूँ कि हर क्वेश्चन को पीट के आओगे, हर क्वेश्चन को। ठीक है, पेपर में। अब देखेंगे, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें बनते हैं मिक्सचर में, और हर क्वेश्चन पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, देखोगे तो 17 रुपये प्रति किलोग्राम, 17 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपये किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो। क्या हो? एक मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब बताऊंगा मैं ये कहना क्या चाहता है। देखो इसका कहने का मतलब कि हमारे पास 17 रुपये किलो वाले गेहूं हैं और एक 12 रुपये किलो वाले गेहूं हैं, लेकिन उन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उनका जो मिक्सचर जो बन जाता है वो बन जाता है तुम्हारा 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। ठीक है, तो वो उसका कहने का मतलब है कि मिश्रण को जब मिलाया जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतने किलोग्राम की उसकी रेट हो जाए, इसका मतलब दर हो जाए उसकी। ठीक है, किलोग्राम के हिसाब से 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हो जाए उसका। तो देखेंगे तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना। देखो पहले फर्स्ट कंडीशन को तुम रखोगे, पहले गेहूं को रखोगे और फिर दूसरे गेहूं को रखोगे। जब पहला गेहूं और दूसरा गेहूं जब रखोगे तो पहले कितने 17 रुपये और फिर 12 रुपये वाले। भाई दो तरह के हमारे पास गेहूं हैं, 17 रुपये किलो वाले और 12 रुपये किलो वाले, लेकिन उन्हें बेचना किस प्रकार चाह रहा है? 13.5 रुपये किलो। कितने? 13.5 रुपये किलो। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए और तुम्हें अनुपात पूछे तो अनुपात को हमेशा, देखो मैं पहले से भी तुम्हें बताते आ रहा हूँ लेकिन एलिगेशन मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो देखो ये जो वैल्यू है,
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। एलिगेशन में हमेशा ध्यान रखना इस वाली वैल्यू से एक वैल्यू तो बड़ी होगी और एक वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अब देखना 13.5 से ये 17 तो बड़ा होता है और 13.5 से 12 क्या होता है, छोटा होता है। तो एलिगेशन जब ही लग सकता है नियम जब एक वैल्यू छोटी हो, एक वैल्यू छोटी हो और एक वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। तो एलिगेशन में उसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू छोटी हो और एक वैल्यू बड़ी हो तो क्रॉस में घटाते हैं। किस में घटाते हैं, क्रॉस में घटाएंगे। अब देखो मैंने क्रॉस बना दिया, जब मैंने क्रॉस बना दिया तो इसी क्रॉस पैटर्न में क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। तो देखो 17 में से इसे घटाएंगे, 17 में से इसे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.5। कितना हो जाएगा, 3.5। अब देखेंगे जब इसे क्रॉस में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। जब इस प्रकार ये 1.5 हो गया, ये 3.5 हो गया तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों के पीछे क्या है, एक अंक बाद, क्या है, एक अंक बाद पॉइंट है। तो ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना होगा 15 और ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है। अब देखना इसे हम किसी एक संख्या से काट सकते, देखो 5 से ये 3 बार और 5 से ये 7 बार, तो इसी अनुपात में उसे क्या होगा, मिलाना होगा। किसमें, 3:7 में उसे क्या करना होगा, मिलाना होगा। उस गेहूं को इस अनुपात पर मिलाना होगा, तभी हम 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसे बेच सकते हैं। या मिलाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब 13.5 रुपये किलोग्राम के गेहूं बन जाएंगे। वो कितने बन जाएंगे, 13.5 किलोग्राम के गेहूं बन जाएंगे अगर इस अनुपात में वो मिलाएगा तो। ठीक है। अब देखेंगे, देखो अगर इस क्वेश्चन को और समझाने की बात करूँ ना तो देखो कैसे कि 3 किलो गेहूं तो उसने मिलाए 17 रुपये किलो वाले में से, और 7 किलो, देखो किलो मान के चलो, इसे 7 किलो गेहूं मिलाएगा 12 के हिसाब से। अगर उन दोनों को मिक्सचर कर देगा ना और इसके हिसाब से बेचेगा तो वो गेहूं है ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठेंगे तुम्हारे, जितने के तुमने लगाए हैं उतने के ही बैठेंगे। ठीक है। अब ये कितना बैठेगा, 10 किलो, 10 किलो के हिसाब लगाएंगे इसमें तो कितना बैठेगा, इसमें बैठेगा 135 रुपये का, 135 का। और इसे देखें तो देखो 3 किलो इसे लगाएंगे और 7 किलो इसे लगाएंगे। ठीक है। ऐसी इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो पूरा वही टोटल बैठेगा। तो इस प्रकार इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। अब दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को, 17 रुपये किलो के हैं, 12 रुपये किलो के हैं। अब इतने का बनाना है उसे, तो किस रेशियो में वो बनाना होगा, इस बात को बोलना चाह रहा है कि किस अनुपात में उसे मिलाना होगा। तो देखो इस प्रकार की बात आए तो देखो एक रेशियो है, इस वाली वैल्यू से ये वाली बड़ी है, इससे ये छोटी है, तभी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है। तो देखो क्रॉस में घटाते हैं वैल्यूओं को, क्या करते हैं क्रॉस में, इसमें से इसे घटाया तो ये बचा। ठीक है। इसमें से ये घटाया तो ये बचेगा, मतलब उनका अंतर निकालते हैं। जब ये 15 हो गया, ये 35 हो गया, ये 15, ये 35, जब 5 से ये 3, 5 से ये 7, तो किस अनुपात में उसे मिलाना होगा, 3.7, वो सॉरी 3:7 में। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आपको अगर वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा के लड़कों का, देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी कक्षा के लड़कों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 70 अंक है। कितना है, 70 अंक है, तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 58
अंक है तथा विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक औसत प्राप्तांक 61 है, 61 अंक है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत होगा। देखो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार प्रतिशत निकालें? इसने बोला क्या है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी कक्षा के लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 17 अंक है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 58 अंक है तथा विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 61 है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत होगा। देखो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए ना, तो पहले तो ये देखो लड़का, इसका मतलब बॉयज, बी लिख दूँ, और जी होगा गर्ल, मतलब लड़की। लड़कों का कितना है? 70 है, और लड़कियों का कितना है? 58 है। लड़कियों का कितना है? 58 है। देखो एक कक्षा में या एक विद्यालय में आपने देखा होगा, एक लड़का और लड़की पढ़ने के लिए जाएंगे। उन सभी छात्रों का, जो लड़का लड़की हैं, जो सभी पढ़ रहे हैं उसमें, उन सब का जो कितना है, सबका टोटली, तो टोटल वाला ही तो यहाँ रखा जाता है। देखो लड़कों का ये हो गया, लड़कियों का ये हो गया, अब टोटल का। तो देखो उसने बोला है विद्यार्थियों का, इसका मतलब विद्यार्थी में तो सब आएंगे। विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 61 है। तो 61 की वैल्यू को बीच में रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्रॉस में घटाते हैं, और इस चीज़ को भी देखते हैं हम कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है। इससे देखेंगे तो ये बड़ी है, इससे देखेंगे तो ये छोटी है। तो एलिगेशन का नियम लगेगा ही लगेगा। तो देखेंगे इसमें और इसमें अंतर कितना हो गया? इसमें और इसमें अंतर हो गया 3 का, और इसमें और इसमें अंतर होगा 9 का, ठीक है। और 3 से ये 1 बार और 3 से ये 3 बार, 1 बार और 3 बार। तो देखो ये इनका रेशियो निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? रेशियो, यानी कि अनुपात निकल के आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि लड़का तो उसमें 1 है और लड़की कितनी है? उसमें 3 है। किसमें? विद्यालय में। विद्यालय में 1 तो लड़का है, 3 लड़की हैं। अगर परसेंट की बात करता है तो परसेंट निकालना हो तो टोटल छात्र कितने? 1 ये हो गया, 3 ये हो गए, 4 हो गए टोटल। तो देखना जब हम परसेंट निकालते हैं तो किस चीज़ का परसेंट निकलवाए, इस चीज़ को तो देखेंगे। तो लड़कों का जो चीज़ का निकलवाया उसे ऊपर रखेंगे। तो लड़की कितने हैं हमारे पास? 1। लड़का कितना है? 1। लेकिन है कितने में से? लेकिन है कितने में से? 1 ये और 3 ये, इसका मतलब 4 में से 1 लड़का है। 4 में से 1 लड़का है, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो 4 से ये 25 बार, और 25 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना हो गया? 25%। कितना हो गया? 25%। जब हमें अगर पूछ ले कि लड़कियों का, जब हमें पता है कि 25% लड़की हैं, वो सॉरी 25% क्या है? हमारे लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? 75% लड़कियां होंगी। कितनी होंगी? 75% लड़कियां होंगी। जब 25% लड़के हैं तो 75% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। लेकिन इससे पता चला है ये तो 75%, लेकिन वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है यहाँ पे लड़कियों का। तो देखो इस तरीका से भी निकाल सकते थे। अगर वो पूछ लेता कि लड़कियों का, अगर हमें इसका नहीं पता, हमें डायरेक्ट पूछ लेता कि लड़कियों का कितना होगा। तो लड़कियों का देखो, जो लड़की कितनी है हमारे पास? 3। तो 3 को रखेंगे ऊपर, लेकिन है कितने में से? 4 में से, क्योंकि 3 ही है और 1 ही है। 4 और गुणा हमारा 100। तो ये कितने हो गए हमारे? 25, और 25 दिया 75, तब भी हमारा 75 ही आता, तब भी क्या आता हमारा? 75 आता, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। तो देखो लड़के का अगर पूछे तो इस प्रकार निकालेंगे, लड़की को पूछे तो इस प्रकार निकालेंगे। अगर दोनों का पूछे तो एक का निकाल दो और उसके 100 में से घटा दो। देखो 25 लड़के का हमें पता है 75%, 25% निकल के आया, तो उसमें 75% क्या होंगी? लड़कियां होंगी, ठीक है। इसी प्रकार हमें क्या करना है? क्वेश्चन को करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आने वाला है, देखो। देखेंगे सोना चांदी से, देखो सोना चांदी से 24 गुना या गुणा भारी है तथा तांबा चांदी से 14 गुना भारी है, 14 गुना भारी है तथा इनका मिश्रण तथा इनका मिश्रण 20 गुना भारी है, तो मिश्रण में सोने व तांबा का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन है, देखेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वास्तव में। देखेंगे सोना, अगर वास्तव में दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। और कम से कम 5 लोगों में शेयर करना, जिससे उनसे बोल सको कि हाँ वास्तव में वीडियो अच्छी है, और वो वास्तव में 5 के 5 लोग ऐसे लोगों पर भेजना जो 5 के 5 लोग जो सब्सक्राइब कर सकें। नहीं, आपकी मेहनत तो बेकार है, आप 5 लोगों में कर दोगे सब्सक्राइब, शेयर तो कर दोगे, लेकिन वो एक भी नहीं करेगा, क्या फ़ायदा उससे, ठीक है। सोना, देखो सोना और तांबा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तांबा। अब देखेंगे, देखो सोना चांदी से 24 गुना, सोना चांदी से 24 गुना तथा तांबा चांदी से 14 गुना। बात चांदी से हो रही है, चांदी से सोना 24 गुना और चांदी से तांबा 14 गुना। लेकिन अगर इन सब का मिश्रण देखें, सबको इकट्ठा करके देखें तो 20 कितना होता है? 20। तो देखो एलिगेशन लग रहा है या नहीं लग रहा, इसमें एलिगेशन लग रहा है या नहीं लग रहा। देखेंगे एक वैल्यू छोटी दिखाई देगी और एक वैल्यू तुम्हें बड़ी दिखाई देगी। देखो इससे बड़ी है, इससे ये छोटी है, तो देखो कितना अंतर हो गया। यहाँ तो हो गया 4 और यहाँ अंतर देखें तो 6, और ये 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 2 से ये 2 बार। तो कितना अनुपात हो गया इनका? जो अनुपात जो निकल के आया 3:2 निकल के आया। कितना निकल के आया? 3:2। लेकिन उसने पूछा क्या है? तो मिश्रण में सोने व तांबे का अनुपात, ये तो खत्म ही हो गया, यही क्वेश्चन हो गया इसका। तो 3:2 होगा। क्या होगा? 3:2 होगा, क्योंकि इस ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 3 बार, ये 2 बार, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, तथा 30 रुपये प्रति केजी वाली चाय
वाली चीनी 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 को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को ताकि मिश्रण को 35.2 प्रति किलोग्राम का बेचने पर प्रति किलोग्राम को बेचने पर 10% लाभ 10% लाभ हो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखें तो ऐसी क्वेश्चन देखो आपने देखा होगा, आप किसी भी पेपर को उठा के देखना, किसी भी पेपर को, या फिर आपने अगर कोई भी पेपर दिए होंगे तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन जरूर दिखाई दिया होगा। ठीक है, इस प्रकार के वास्तव में क्वेश्चन बनते हैं। और देखेंगे, देखो उसने जो बोला है, उसने बोला है कि 10% का लाभ हो। मान के चलो कि कोई भी चीज़ हमारी 100 रुपये की है, क्या है, 100 रुपये की है, और 10% का अगर इस पर हमें लाभ चाहिए तो 110 में हमें क्या करनी होगी, बेचनी होगी। क्या करनी होगी हमें, वो वस्तु क्या होगी, 100 की चीज़ हमें 110 में बेचनी होगी, ये तो निश्चित है। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन, देखो कि पहले वही प्रोसेस रखना होगा जो मैंने बताया कि पहली चाय कै रुपये किलो, यह है 38 रुपये किलो प्रति ग्राम। ठीक है, और दूसरी जो चाय है वो है तुम्हारी 30 रुपये किलोग्राम की। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो, अब उसने जो बोला है, देखो यहाँ पे जो आएगी वो कौन सी आएगी, जो इन दोनों को मिलाकर जब बेचा जाए। ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि उस ताकि मिश्रण का मतलब उन दोनों को मिला दिया, और इतने रुपए प्रति किलोग्राम के को बेचने पर, देखो इतने रुपए की वो चीनी बेची हमने, कितने की बेची, इतने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची, लेकिन उसे क्या हुआ कि 10% का लाभ हो गया। तो इसे विशेषकर ध्यान रखना, लाभ होने के बाद इस चीज़ को हम यहाँ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये लाभ होने के बाद है, ये बेची हुई वस्तु है, ये बेचा हुआ, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है हमारे पास, और हमें रखना क्या होता है, क्रय मूल्य। इसका मतलब हमें यहाँ 100 रखना होगा, या मतलब क्रय मूल्य रखना होगा, कॉस्ट प्राइस रखना होगा। तो कॉस्ट प्राइस, देखो ये बेचा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस हमें रखना है। तो हमें, तुम्हें देखो मैं पहले से ही तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस में बताता हुआ आया हूँ, जो चीज़ें हमें चाहिए होती है उसे हमेशा हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास देखो विक्रय मूल्य है, हमें ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू कौन सी, हमारी क्रय मूल्य, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, ये वाली चाहिए। तो देखो इसके साथ में क्या हो गया, ये रखेंगे, देखो यही रखता हूँ मैं इसे 35.2, और गुणा करके हम जो चीज़ चाहिए होती है उसे हम हमेशा ऊपर रखते हैं। तो 100 चाहिए और नीचे विक्रय मूल्य। ठीक है, इस जीरो से ये वाली जीरो, इससे ये देखो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार और ये 2 बार, और पॉइंट हमारा 10 से ये पॉइंट कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 32। तो ये निकल के आई हमारी 32 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी बन गई थी। वो क्या हो गया था, 32, जब हमने उसे मिला दिया चीनी को तो 32 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी बन गई, लेकिन उसने बेचा कितने में, 35.2 में। तो उसे लाभ हो गया, उसे 10% का। इस बात को वो बोलना चाह रहा, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे इस चीज़ को, इस 32 को इसमें रखना है। इस चीज़ को कभी मत रख देना, अगर लाभ हो या हानि हो तो ध्यान रखना, हमेशा यहाँ कॉस्ट प्राइस रखी जाएगी। तो देखो अब एलिगेशन लगेगा, अब लगेगा एलिगेशन। ठीक है, अब देखेंगे इससे ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, एक वैल्यू बड़ी, एक वैल्यू छोटी। कितनी बड़ी है, ये है तुम्हारी 6 बड़ी। यहाँ से देखें कितनी छोटी है, 2। कितनी कम है, 2। अब 2 से इसे काटें तो 2 से ये देखेंगे 1 बार, और ये 2 से 3 बार। तो रेशो जो निकल के आया 1:3। कितना निकल के आया, 1, देखो 1:3 कितना निकल के आया, 1:3 निकल के आया। ठीक है,
अब उसने बोला क्या है, देखो किस अनुपात में मिलाएं, तो 1:3 में मिलाना होगा। ठीक है, इसी बात को वो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें हमें मिलाना होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, किसको, इसको ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। अब देखो मैं रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 38 रुपये प्रति किलोग्राम की क्या है हमारे पास, चीनी है, और एक चीनी है हमारे पास 30 रुपये प्रति किलोग्राम की। ठीक है, उन दोनों चीनियों को क्या कर दिया, उसने मिला दिया। जब वो मिलाने के बाद उसमें से 1 किलो चीनी को बेचा तो उसने कितना बेचा, 35.2 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा। लेकिन इतने में बेचने पर उसे क्या हुआ, 10% का लाभ हो गया। मान के चलो कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है, 10% का लाभ चाहिए तो 110 में बेचना होगा उसे, किसमें, 110 में। तो मैंने तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि इसका अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको तो ऊपर रखेंगे, तो क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य को ऊपर रख दिया और विक्रय मूल्य को नीचे, उसमें गुणा कर दिया इसमें। ठीक है, तो हमारा कहने के लिए क्या आया, कॉस्ट प्राइस, और इसमें कॉस्ट प्राइस को ही हमें यहाँ रखना है। जब इसे रखेंगे तो देखेंगे एक वैल्यू बड़ी है 6, एक वैल्यू छोटी है 2। अब ये रेशियो बन गया, 2 से ये 1 बार और 2 से ये 3 बार, तो रेशियो कितना निकल के आया, 1:3। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मैंने आज बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है, आज की मेहनत बिल्कुल ख़राब नहीं जानी चाहिए। तो आज जितने सब्सक्राइब आप बढ़ा सकते हो तो उसे बढ़ाने की कोशिश करें, कम से कम 5 लोगों में उसे शेयर करें, और ऐसे लोगों में शेयर करें जो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपकी भी मेहनत बेकार ना जाए शेयर करने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। देखो दोस्तों, और मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत अच्छे एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि ये आज पहला ही चैप्टर था तो बहुत आराम से मैंने बिल्कुल बेस से उठा के चलाऊँगा तुम्हें। ठीक है, और हर क्वेश्चन में, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में तुम्हें एक लॉजिक मिलेगा देखने के लिए, और इसी चीज़ की वजह से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि ताकि जो मैथ का जो भय घुसा हुआ है वो सभी के अंदर से हट जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।